सदियों पहले सुरगढ़ राज्य अपनी समृद्धि और वैभव के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र सिंह केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि न्यायप्रिय और प्रजा के रक्षक भी थे। लेकिन उनका सबसे बड़ा गर्व उनकी रानी सौम्या थी। अद्वितीय सुंदरता, गहरी काली आंखें, लहराते बाल और ऐसा आकर्षण जो किसी को भी मोहपाश में बांध ले। राजमहल ऐश्वर्य से भरा हुआ था, लेकिन सौम्या का मन अशांत था। राजा वर्षों पहले युद्ध पर निकले थे और कोई नहीं जानता था कि वे कब लौटेंगे, या लौटेंगे भी या नहीं। सौम्या के लिए यह इंतजार अब असहनीय हो चुका था। उनकी रातें करवटों में कटती और दिन किसी अंधकार में डूबे प्रतीत होते। राजमहल की ऊंची दीवारों के भीतर बंद उनकी इच्छाएं एक तूफान की तरह उभर रही थीं। एक रात जब महल में सन्नाटा था, सौम्या अकेले ही महल से बाहर निकल पड़ी। उनके कदम अनायास ही जंगल की ओर बढ़ रहे थे, मानो कोई अज्ञात शक्ति उन्हें खींच रही हो। घने जंगल में पेड़ों की डालियां रहस्यमय फुसफुसा रही थीं। दूर उन्हें एक झोपड़ी से हल्की रोशनी झलकती दिखी। झोपड़ी के भीतर एक साधु बैठा था। लंबे बाल, गहरी आंखें और एक अजीब सा सम्मोहन उसके व्यक्तित्व में। जैसे ही सौम्या ने प्रवेश किया, साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। स्वागत है महारानी। उसकी आवाज में रहस्य भरा था। सौम्या चौंक गई। तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूं? मैं तुम्हारी बेचैनी को देख सकता हूं, तुम्हारी आत्मा की तड़प को महसूस कर सकता हूं। तुम यहां मोक्ष की खोज में नहीं आई, बल्कि अपनी अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति के लिए आई हो। सौम्या की धड़कन तेज हो गई। साधु आगे बढ़ा। तुम्हारी वासना तुम्हें अंधकार में भी धकेल सकती है, लेकिन यदि सही मार्ग पर ले जाई जाए तो यह तुम्हें दिव्यता तक पहुंचा सकती है। कैसे? सौम्या ने फुसफुसाते हुए पूछा। समर्पण के द्वारा। साधु की आंखें अब सौम्या की आंखों में गहरे उतर चुकी थीं। उसके शब्दों में ऐसी शक्ति थी कि रानी खुद को रोक नहीं पा रही थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई घोड़े की टापों की आवाज गूंज उठी। जंगल की शांति टूट गई। सौम्या ने चौंक कर पीछे देखा। कोई तेजी से उनकी ओर बढ़ रहा था। साधु के चेहरे पर एक पल के लिए हल्की मुस्कान आई। कुछ ही क्षणों में घोड़े से एक पुरुष उतरा। उसकी कद काठी बलिष्ठ थी। उसके कपड़े धूल और खून से सने थे। सौम्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कोई और नहीं, राजा वीरेंद्र सिंह थे। राजा की आंखों में आक्रोश था। वह अपनी तलवार निकाल चुके थे। क्या यही तुम्हारी भक्ति थी सौम्या? सौम्या कांप उठी। साधु मुस्कुराया। राजन, ये नारी केवल प्रेम और स्पर्श की तड़प से यहां आई थी। ये उसकी परीक्षा थी, और तुम इस परीक्षा में उसे दोषी ठहरा रहे हो। राजा ने तलवार साधु की ओर बढ़ाई। तू कौन है और यह सब क्या था? साधु ने हंसते हुए उत्तर दिया। मैं सिर्फ एक मार्गदर्शक हूं, लेकिन तुम्हारी रानी अब भी प्यास से जल रही है। क्या तुम उसकी प्यास बुझा सकते हो? राजा के चेहरे पर क्रोध और पीड़ा का संगम था। वह सौम्या की ओर देख रहे थे, जिनकी आंखों में अब भी एक अनकहा अनुरोध था।